बता दें आज जयपुर से अभी इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर जयपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, मंत्री लगातार बैठक में पहुंच रहे हैं और आपको बता दें ये कैबिनेट की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, कैबिनेट की बैठक पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ आज इसमें अहम फैसले आज होने वाले हैं, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? देखिए, काफी अहम है ये कैबिनेट की बैठक और इस कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम जो मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा यहाँ पर पहुंचे थे। मंत्री केवल मीणा इस बैठक में शामिल यहाँ पर हो रही है। बाबूलाल खराड़े, गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन दिलावर और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट की बैठक में अगर बात की जाए, पहले तो सबसे बड़ी बात हाईकोर्ट ने जिस तरह से आज पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बात यहाँ पर रखी है, संभव माना जा रहा है। हालांकि परफॉर्म में नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि पंचायत और निकाय चुनाव पर जो हाईकोर्ट के निर्देश यहाँ पर आए उस पर तमाम मंत्रियों से यहाँ पर चर्चा लाजमी कही जा सकती है। हम देखेंगे कि 31 जुलाई तक जो हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव करवाने, उस प्रोसेस के अंदर हमने हाल में देखा था संसदीय कार्य मंत्री जगराम पटेल ने भी कहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 20 जून तक आने तक आ जाए, लेकिन 20 जून तक अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो राज्य सरकार इसमें क्या कदम बढ़ाती है। लेकिन फिर भी कहा कि सरकार और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव आयोग कहेगा यहाँ पर चुनाव करवाने की तिथि तय करेगा, उसी समय राज्य सरकार यहाँ पर चुनाव करवा सकती है। इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि सरकार के स्तर पर जो कैबिनेट जब हो रही है तो बड़ा इश्यूज को कहा जा सकता है, उस इश्यूज के ऊपर यहाँ पर चर्चा होना लाजमी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का जो संकट बना हुआ मिडिल ईस्ट के इस युद्ध के हालातों के बीच में, तो राजस्थान में आपूर्ति किस तरह की, हमने देखा कि अभी सुमित गुजारा ने भी कहा कि प्रदेश के अंदर आपूर्ति बिल्कुल सही है और एलपीजी का भी बताया है कि डिमांड और आपूर्ति सप्लाई के अंदर अब सप्लाई जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है, डिमांड पहले के मुकाबले अब कम हो गई है। तो एक तरह से पहले की जो स्थितियां थी उसी के अनुरूप यहाँ पर दावा किया जाए सरकार की ओर से। और इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर भी हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से पहले भी दावा किया जाता रहा है कि आपूर्ति पूरी तरह से राजस्थान के अंदर सुनिश्चित यहाँ पर की हुई है और किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर भविष्य को लेकर कितनी आपूर्ति राजस्थान के अंदर और क्या कुछ हालात यहाँ पर है, ये पूरा फीडबैक भी इस कैबिनेट की बैठक के अंदर कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है। हम देखेंगे राम सेतु की डीपीआर के प्रारूप, उद्योगों को रियायत देने को लेकर तमाम जो अनुमोदन है वो यहाँ पर संभव माने जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संयंत्र की स्थापना उस पर भी यहाँ पर विचार किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अनिल मौके पर मौजूद है। देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले आज लिए जाने वाले हैं। ये तो कैबिनेट की बैठक जब पूरी होगी और उसके बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी।